जो लोग हमको नीच कहते हैं, जो हमसे भेदभाव करते हैं, उनके खिलाफ कानून का प्रावधान किया गया कि उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, उन्हें जेल की सलाखों में डाला जाए। ये जो सुविधाएं और अधिकार हमको मिले, ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के दिए गए संविधान के कारण मिले। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान को बाबा साहब ने भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया, तब उन्होंने कहा कि यदि इस देश के शासक जो सत्ता में बैठे हैं ईमानदारी से इस संविधान को लागू करेंगे, तो इस देश के अंदर जो गरीब हैं, जिनको हजारों साल से दबाया गया, कुचला गया, प्रत्येक क्षेत्र में पछाड़ा गया, इन लोगों के लिए मैंने इसमें तमाम सुविधाएं और अधिकार दिए हैं। इन अधिकारों को मिलने से इन लोगों का जीवन स्तर तेजी से सुधरते हुए उच्च कोटि की तरफ बढ़ते हुए नजर आएगा। साथ ही साथ उन्होंने शक जाहिर किया था कि मुझे शक है कि संविधान को चलाने वाले सत्ता में बैठे हुए शासक यदि ईमानदारी से इस संविधान को लागू नहीं करेंगे तो ये दुनिया का सबसे अच्छा संविधान बेकार साबित होगा। आज 74 साल संविधान को लागू हो गए। देश के जो भी शासक रहे, कांग्रेस के नाम पर, जनता पार्टी के नाम पर, जनता दल के नाम पर, भाजपा के नाम पर, जन मोर्चा के नाम पर, या भिन्न भिन्न प्रदेशों में जो पार्टियां हैं, इन शासकों के द्वारा ईमानदारी से संविधान के अनुसार कार्य नहीं किया गया। ये अपनी मनोवादी जो सोच है उसके अनुसार ढाल माल करते हुए शासक बनते रहे। यही वजह है कि आज भी हमारे लोगों को ईमानदारी से न्याय नहीं मिलता। आज भी हमारी माँ बहन बेटियों के साथ छेड़खानी होती है, हत्याएं होती हैं, हमारे नौजवानों की हत्याएं होती हैं। हमारे फैक्ट्रियों में काम करने वाले कारीगरों को, मजदूरों को उनके मालिकों के द्वारा उत्पीड़न किया जाता है, शोषण किया जाता है, मारा पीटा जाता है। कानूनी प्रक्रिया के तहत उनका पंजीकृत क्रमांक नहीं लिखा जाता है। जो गवर्नमेंट के द्वारा सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं दी जाती हैं। हमारे लोगों को आज भी जाति के कारण और धर्म के कारण बड़े पैमाने पर शोषण का शिकार होना पड़ता है। लुटे पिटे लोग जब थाने जाते हैं तो थानेदार भी जाति पूछकर हमारे लोगों को FIR लिखने से भी मना कर देता है। पहले कैसी स्थिति होगी? आज की स्थिति यह है कि संविधान में मिले अधिकारों की वजह से हमारे लोग 10-12% लोगों ने कड़ी मेहनत करके पढ़ाई की। कुछ लोग नौकरियों पे गए, कुछ राजनीति में गए, कुछ लोगों ने अपने छोटे मोटे काम धंधे किए, कुछ लोग अच्छे कपड़े पहनने लगे, अच्छे घर मकान में रहने लगे, अच्छी गाड़ियों में चलने लगे, और कुछ लोग शासक बनने के लिए इस प्रकार की जैसे हम मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग करने लगे, पार्टी बनाने लगे और नारा लगाने लगे कि यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। तो ये मनोवादी लोगों को अच्छा नहीं लगता। वो देखते हैं कि गांव देहात में रहने वाले, हमारी फैक्ट्रियों में काम करने वाले ये मजदूर, रिक्शा तांगा इक्का चलाने वाले, भांबड़ा चलाने वाले, गेंती चलाने वाले ये मजदूर आज इस प्रकार से ठाट बाट से रह रहे हैं और राजपाट की बात कर रहे हैं। उनको अच्छा नहीं लगता। वो हम लोगों में फूट डालकर अपनी नई नई पार्टी बनाकर, नए नए नेता बनाकर, नए नए चुनाव चिन्ह, नए नए झंडे लेकर आते हैं बारी बारी से। जब कांग्रेस बदनाम हुई तो जनता पार्टी आ गई, जनता पार्टी बदनाम हुई तो जनता दल आ गया, जनता दल बदनाम हुआ तो जनमोर्चा आ गया, जनमोर्चा बदनाम हुआ तो भारतीय जनता पार्टी आ गई। तो इस प्रकार से वो अपना नेता बदल देते हैं, पार्टी बदल देते हैं, झंडा बदल देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, लेकिन ये इनके प्रकार शासक वही लोग रहते हैं। हमारे लोगों को आरक्षण के कारण वो अपनी पार्टियों में रख लेते हैं, रिजर्व सीटों पर लड़ा देते हैं, लेकिन रिजर्व सीट पर जीतने वाला हमारा सांसद, विधायक या जो भी है वो उन्हीं की बात मानता है, उन्हीं की बात मानता है। अपने समाज पर जुल्म होता हुआ देखता है। आपने देखा होगा जीता जागता उदाहरण मनीषा वाल्मीकि बहन के हाथरस में जब उनका उत्पीड़न हुआ, 4 लोगों ने उनके साथ बेइज्जती की, तो वहाँ हाथरस का जो रिजर्व सीट का जीतने वाला सांसद